हमजा, हमजा बेटा। जी अब्बू। बेटा एक जो ना ये खाला के घर पे दे दो, एक जो ना नानी के घर पे दे दो, और एक इजाज भाई के घर पे। ठीक है अब्बू। हमजा, इतना सारा गोश्त लेके कहाँ जा रहे हो? नानी के घर और खाला के घर गोश्त देने जा रहा हूँ। हमने तो अपना जानवर काट लिया। और तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो दुकान से दाल लेने गया था। दाल लेने? आज तो ईद का दिन है, आज भी तुम लोग दाल पका रहे हो। तुम लोगों ने कुर्बानी नहीं की? नहीं, मेरा अब्बू के पास इतने पैसे नहीं है हम कुर्बानी कर सकें। लेकिन आज तो ईद का दिन है, किसी के घर से तो गोश्त आया होगा, तुम लोग वो क्यों नहीं पका लेते? नहीं, हमारे घर में किसी ने भी गोश्त नहीं भेजा। हुसैन, हाँ, ये लो, ये गोश्त तुम लेकर चले जाओ। ये तो तुम नानी और खाला के घर लेकर जा रहे थे। उन लोग को इसकी जरूरत नहीं है, उन लोग ने तो अपनी कुर्बानी की हुई है। इस गोश्त की जरूरत तुम्हें, तुम ये गोश्त लेकर चले जाओ। वाकई? हाँ हाँ वाकई। अरे भाई बात सुनो, ये साफ वाला गोश्त अलग कर दो बारबेक्यू के लिए, और पसंदे का अलग कर दो। अरे हमजा बेटा, तुम इतना जल्दी गोश्त लेकर आ गए? नहीं अब्बू, मैंने उन लोग को गोश्त नहीं दिया। क्या मतलब बेटा, गोश्त नहीं दिया? गोश्त कहाँ गया? अब्बू वो गोश्त मैंने ना हुसैन को दे दिया, क्योंकि नानी ने भी कुर्बानी की है और खाला ने भी कुर्बानी की है। वैसे भी अब्बू जो कुर्बानी कर सकते हैं वो उन लोग का हक नहीं होता है, बल्कि जो कुर्बानी नहीं कर सकते उन लोग का हक होता है, जो पूरे साल गोश्त के लिए तरसते रहते हैं। इसलिए अब्बू वो गोश्त मैंने हुसैन को दे दिया। बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो असल हकदार तक उनका हक पहुंचा दिया। हम तो रिश्तेदारी निभाने के लिए रिश्तेदारों में गोश्त बांटते हैं। शाबाश बेटा शाबाश। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बकरे ईद के दिन भी गोश्त नसीब नहीं होता, वो दाल और सब्जी खाने पे मजबूर होता है। हमें चाहिए हम ऐसे लोगों तक गोश्त पहुंचाए जो गोश्त के हकदार है। अगर आपको हमारा मैसेज अच्छा लगा हो